अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते महीने के साथ कोई ना कोई नया चैलेंज जो है वो हमें फ़ेस करना पड़ता है। और मैं ये समझती हूँ कि हम बड़ी मजबूत कौम बन चुके हैं, मजबूत असाब की कौम। कभी महंगाई के सैलाब से लड़ रहे हैं, कभी स्मॉग के तूफ़ान से लड़ रहे हैं, कभी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आगे करना क्या। लेकिन इसके बावजूद हम वो हिम्मत, वो जज्बा दिखाते हैं कि हमने ज़िंदा रहना है, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना है और हालात को बेहतर करना है। तो ऐसे में मेरा दिल करता है कि मैं तमाम पाकिस्तानी और तमाम लाहौरियों को सलाम करूँ कि इतने सारे चैलेंजेस से निपट रहे हैं आप और फिर भी हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं पर बहुत से सवाल हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाते हैं, उस सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को ठीक करना है। अल्टीमेटली तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत ही बरसाएं और उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि अब भी स्मॉग में कमी के लिए अब्र रहमत की पेशगोई की जा रही है कि दरमियाने दर्जे की बारिश होगी और स्मॉग में वाज़ह तौर पर कमी आएगी। तो अल्लाह ताला ही हैं जो हमें बचा रहे हैं, वरना यहाँ के हुक्मरान और सिस्टम जो है वो बुरी तरह से स्टक नज़र आ रहा है। आप महंगाई की बात कर लें, सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया जाता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। वो फलों की बात हो, वो सब्जियों की बात हो, वो दूध की बात हो, दही की बात हो, वो गोश्त की बात हो, वो रोटी और नान की बात हो, वहीं पर जहाँ ये कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा तो हम आलूदगी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्मॉग की रीज़न भी यही बताई जा रही है कि पूरा साल काम नहीं किया जाता, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन नहीं किया जाता और इन दिनों में आकर जो कैंपेन्स की जाती हैं उसको ज़ोर से पकड़ लिया जाता है कि जी हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का नतीजा नज़र नहीं आ रहा। आज लाहौर में 1500 प्लस एक AQI आया जो आज सुबह के औकात में रिकॉर्ड किया गया और वो आहिस्ता आहिस्ता 700-800 और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर। अब लाहौरी इन तमाम चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर महंगाई। ये जो महंगाई का तूफ़ान है ना, ये इतना बढ़ता चला जा रहा है कि मौसम तब्दील होने के साथ भी जहाँ लोगों को शिकायतें थी कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आएंगे, अब वो अगर बिजली कम इस्तेमाल हो रही है तो बिल कम आएंगे, लेकिन बाकी चीज़ों के रेट कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। इस महंगाई के तूफ़ान में जो पेशगोई आती है, जो ज़राए के मुताबिक ख़बरें आती हैं, वो भी कुछ खुशाइंद नहीं है। कल 15 तारीख है और कल के बाद से पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा फिर से बढ़ने लगी है, ये ख़बरें आ रही हैं। तो इस पर लाहौरी क्या कहते हैं, आए आपको दिखाते हैं। हाथ सेक रहा था, इतनी सर्दी आ गई है कि आग लगा के हाथ सेकने हैं। ये नज़र आ रहा है हवा में, ये धुंध नहीं है, ये आलूदगी है। और ये इससे पहले ये बदतमीज़ी कर रहा था कि हाथ सेक रहा हूँ, जाओ यहाँ से। जब मैंने तुम्हें धमकी दी है कि मैं 15 पे कॉल करती हूँ, फिर आके तुमने पानी डाला है। मतलब बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पर, लोग खड़े हैं। सर जी, आपके सामने वो आग लगा, मना ही नहीं होता तो हम क्या करें? पुलिस को फ़ोन करें। मना हुआ है कि नहीं हुआ? वो देखें, डाला उसने बीच में पानी। ये वो जहालत है जो हम लाहौरियों को सफ़र करना पड़ रही है और ये इस तरह की हरकतें जो हैं वो फिर हम हुकूमत के ऊपर नहीं डाल सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? स्मॉग फील हो रही है फ़िज़ा में, आलूदगी कितनी ज़्यादा है और हरकतें देखें हम लोगों की। लकड़ी को आग लगा के बैठा हुआ है और मुसलसल धुआं निकल रहा है। ये तो गलत बात है। तो हम हर चीज़ हुकूमत के सिस्टम पे डाल देते हैं, अपनी हरकतें हम ठीक नहीं करते। ऐसे ही महंगाई की क्या सूरत हाल है भाई? महंगाई तो है ना, महंगाई की सारी तो महंगाई है। हम कितने मजबूत असाब के लोग हैं कि हर तरह के चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। महंगाई से लड़ रहे हैं, कम आमदन से लड़ रहे हैं, स्मॉग से लड़ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, फिर हम क्या कहें? आपके वोटों से ये हुकूमत बनती है, हम मेरे और आपके वोटों से ये हुकूमत ये बनती है। देखें हमारी, हम क्या कहें हुकूमत को? आपको लगता है आपकी सुनी नहीं जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। सुनी नहीं जाएगी जी, उम्मीद ही नहीं है लोगों को सिस्टम में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सर कुछ सस्ता मिल रहा है आज यहाँ पर? रेट सही है। रेट सही है? रेट मुनासिब लग रहे हैं? जी महंगाई में कुछ कमी हुई है? पहले से कमी है। पहले से कमी है, कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी उम्मीद दिखाई है आपने। पेट्रोल की खबरें आ रही हैं फिर महंगा होने लगा। अभी फिलहाल तो कोई पता नहीं है, उसी रेट पे मिल रहा है पहले। अभी तो एक दिन लगेगा ना, उसके बाद ही अनाउंस करेंगे। आप मुतमईन हैं रेट से? फिलहाल मुतमिन है, आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं, ये बड़ी एक सिचुएशन होती है, आगे का पता नहीं। हम कितने चैलेंजेस से लड़ रहे हैं, स्मॉग, महंगाई। बहुत मुश्किल है, मौसम के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। मौसम के हालात बड़े ख़राब हुए हैं जी, और वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है यहाँ पर गुजारा करना। और आप देखें कि उस बच्चे को क्या डराया मैंने, वो डर के वहाँ से भाग गया। लेकिन आई थिंक हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ये स्टैंड लेना चाहिए। आप जब अपने इर्द गिर्द कोई वायलेशन देखते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें और उस पर डट जाएँ कि आपको पता हो कि रूल्स क्या हैं और आपने किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना है, और फिर
जब आप वो स्टैंड लेंगे तो इर्द गिर्द के लोग भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। मंडी की सूरत हाल देखते हैं जी, क्योंकि महंगाई के ऊपर भी हमारा एक टॉपिक है आज का, तो उस पर हम जो बात कर रहे हैं कि मंडी में कुछ सस्ता हुआ या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? मंडी से ताज़ा सब्जियां लाए हो आज? जी संगाड़े भी आ गए हैं आपके? ये कच्चे वाले हैं? हाँ जी। कुछ सस्ता मिल रहा है मंडी से? रेट कम हुए हैं आजकल चीज़ों जी के? जी सस्ता ही है। नहीं, किस चीज़ के रेट कम हुए हैं? हर चीज़ के रेट ही कम बेहतर हो गए हैं पहले बेहतर से? हो गए, पहले से कैसे कम हुए? हर चीज़ में कमी आ गई है। कोई वजह? वजह ये है कि हुकूमत ने कम किया है। हुकूमत ने कम किया? वाह जी वाह, हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। टमाटर कितने के दे रहे हो? 150 150 के। और अदरक? 200 रुपये। अब मुझे ज़रा रेट लिस्ट भी दिखाओ, वो रेट लिस्ट दिखाएं ज़रा, कहाँ लगी हुई है? यहाँ पे रेट लिस्ट से भी चेक कर लेते हैं। 200 रुपये टमाटर और अदरक 200 रुपये 200 रुपये पाव दे रहे हो। और प्याज किस तरह दे रहे हो? यार 150। 150। ये रेट लिस्ट वाली रेट तो नहीं मुझे बताई जा रही कि ग्राहकों वाले बता रहे हो? ग्राहकों वाले बता रहे हैं जी। और ये हमारे पास आ गई है रेट लिस्ट, जिसपे प्याज आप 150 रुपये दे रहे हो जी। या 135? ये मंडी से ऐसे मिलता भी नहीं। अभी कह रहे हो मंडी पे सस्ता हो गया, रेट लिस्ट के मुताबिक मंडी से मिलता भी नहीं है। तो अभी आप कह रहे थे सस्ता हो गया। टमाटर कितने के दे रहे हो? 150। ये भी 120 रुपये लिखा हुआ है, टमाटर भी ज़्यादा दे रहे हो। मंडी लिस्ट के मुताबिक मंडी से सामान मिलता भी नहीं है। तो पहले अभी तो आपको अभी मंडी आपने जाना मुझे, चाहिए। हाँ मैं मंडी होकर आई हूँ, मैंने बड़े शौक लिए हैं। हाँ बात ठीक। मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो गई, जी तो लोगों को भी सस्ती दो ना। सस्ती दे रहे हैं कैसे? 120 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप 150 दे रहे ना। इसके मुताबिक मंडी से मिलता भी हो। नहीं है। जुर्माना होता है? हाँ कब हुआ बिल्कुल था होता आखिरी है। दफा? काफ़ी देर पहले। कुछ अर्सा पहले? कितना अर्सा हो गया? 10-15 दिन। 10-15 दिन हो गए। कितना हाँ जी। जुर्माना हुआ था? 5000। 5000 रुपये। 5000 का जुर्माना ले लेना है, चीज़ें इसके मुताबिक नहीं दी क्यों? मंडी से इस तरह मिलती भी तो नहीं है। उसको कहा करो ना जो जुर्माना करके जाता है। आप जाया करो मंडी में। मैं तो जो जाती आरती हूँ बैठे हैं ना, हाँ, उनको आरती आप भी बैठे पहले- हैं, मिडिल मैन भी बैठे हैं, बोलियाँ लगती हैं वहाँ पे, सारा सिस्टम मुझे पता है। जी, मैं ये कह रही हूँ जो जुर्माना करने आपको आता जी। है, उसको कभी आपने क्यों नहीं कहा कि भाई मुझे क्यों जुर्माना कर रहे हो, मंडी जाओ? वो जाते हैं वो भी। नहीं, उसको कहो ना मुझे क्यों जुर्माना कर रहे हो, जब मुझे मंडी से ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे बेचूँ? वो जाते हैं, उनको भी कहते हैं हम। नहीं सुनते? नहीं सुनते। नहीं सुनते जी, नहीं सुनते। यहाँ पे जो है वो सिर्फ जुर्माने के ऊपर फोकस और फाइन्स के ऊपर फोकस। 10-15 दिन बाद एक फ़ाइन कर दिया और उसके बाद चल सो चल, क्योंकि ना इन्होंने चीज़ें उस रेट लिस्ट पे बेचनी है, ना ही आवाम को वो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट वाला सुकून मिलना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर। सब्जियाँ लेने आए हैं, कुछ रेट में फ़र्क लग रहा है आपको? कोई सरकारी रेट पे आपको मिल रही है चीज़? सरकारी रेट तो नहीं है। हाँ जो ये रेट लिस्टें लगाई हुई हैं ये बराए नाम है। हाँ बराए ना। सर हम लाहौरी कितने मजबूत असाब के लोग हैं कि स्मॉग से भी लड़ रहे हैं, महंगाई से भी लड़ महंगाई रहे से भी लड़ हैं, रहे हैं। हालात से भी लड़ रहे जी, हैं। इतनी हिम्मत हमारे में कहाँ से आ रही है? बस देखें हालात तो मजबूर कर रहे हैं ना, हर चीज़ तो लेनी है। अब देखें मैं वहाँ गुलबर्ग से आया हूँ, चलो यहाँ से कुछ सस्ती मिल जाए, मगर एक ये- मार्केट है पूरी सब्जियों जी की, मार्केट है मगर रेट वही है, इतना फ़र्क है इतना फ़र्क नहीं। नहीं। कभी आपने वैसे जाके किसी दुकान पे ये कहा मुझे रेट लिस्ट दिखाओ, मैंने उसके मुताबिक लेना है? उसके मुताबिक नहीं देते। कभी आपने चेक किया, क्रॉस चेक चेक? किए नहीं देते? नहीं देते। आगे से बहस शुरू हो जाए। जी हाँ। इनको जुर्माने भी होते हैं हर 10-15 दिन बाद, 5-5, 10-10 जी, जी। हज़ार के जुर्माने। क्या वजह आप को लगती है कि इसके बावजूद इनकी मंथली लगी होती हैं, ये दे देते हैं पैसे, इनको पता है कि क्लाइंट से पैसे लेने ही हैं। मतलब अल्टीमेटली कस्टमर से ही निकल? जी जी निकल। ठीक है, तो ये बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। ये वो सिस्टम का फ्लॉ है जो एक आम शहरी जो हैं वो भी एक्सप्लेन करके गए कि आप जुर्माने भी कर लें, आप छापे भी मार लें 10-15 दिन के बाद, उसका कॉस्मेटिक नतीजा सिर्फ ये निकलता है कि उस दिन के लिए शायद हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन उसके अलावा जो है वो सरकारी नेकनामा आज भी मजाक बना हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई? ठीक। क्या लेने आए हैं? कुछ नहीं, वैसे ही दुकान हमारी। अच्छा, आपकी दुकान है। अच्छा, मुझे बताएं कि रेट लिस्ट के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हो रहा, गवर्नमेंट आके आपको जुर्माने कर जाती है, हम भी आते हैं आपसे सवाल करते हैं कि भाई क्यों नहीं दे रहे रेट लिस्ट पे, वो फल हो वो सब्जियां हो, मंडी के ऊपर सवाल उठता है, तो मंडी के अंदर जो है वो आड़ती कमाई कर लेता है। हल क्या है इसका? ये तो हुकूमत जो मंडी वालों को पकड़े ना, उनको भी पकड़ते हैं, वहाँ भी नहीं जुर्माने पकड़ते होते हैं। उनको। अच्छा, उनको पकड़ेंगे तो हल होगा ना। ये सेब उनसे किस तो तरह महीना मिले? लेते हैं। सेब किस तरह मिले आज आपको? वो भाई रे वो बताए रेट वो वो परचेज बताएगा। करते हैं हम। वो परचेजिंग करके आते हैं, जिस रेट पे मिलते हैं, जो मंडी की रेट लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, नहीं होता, जिसकी जितनी दिहाड़ी लग रही है लगा रहे हैं, सब लगा रहे तो हैं। फिर वो दुकानदार भी जान दिहाड़ी लग रही है लगा रहे हैं।
दुकानदार तो मजबूर है बेचारा, लगा तो रहे हैं ना दिहाड़ी, लगा रहे हैं। वो भी लगा रहे हैं ना। हाँ जी। तो फिर इसमें हुकूमत का कसूर कहाँ से आ गया? ईमानदारी तो आड़तियों से लेकर फिर मैं कहूँगी दुकानदारों में भी नहीं है। मुझे जायज़ रेट चीज़ मिलेगी तो मैं बेचूंगा ना। अगर कितना मुझे मार्जिन कितना रखने हैं अपने ईमान से बताएं, किसी एक चीज़ के पर किलो के हिसाब से कितना मार्जिन रखते कितना मार्जिन होगा आप इसमें? बताएं। इसमें इतना मार्जिन नहीं होता। 50-50 रुपए, मैंने तो 100 रुपये भी पकड़ा हुआ है, एक एक किलो के ऊपर 100 रुपये का मार्जिन ये तो उनको पता होगा ना। जाती है ना दुकानदार। हाँ, उनकी ज़्यादा। ठीक है, आपके रेट भी मैं भाई से पूछती हूँ क्योंकि परचेजिंग वो करते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सेब किस तरह मिले आपको मंडी से? जो अच्छी क्वालिटी के सेब है ना वो 16 किलो की पैकिंग है, 4200 रुपये की। ऊपर किलो कितना बना? ये बन गया 16 किलो, खुद हिसाब लगा ले कितने। लगाए ना हिसाब, आप दुकानदार हैं। अगर हम 300 बेचेंगे तो 16 किलो कितने के होंगे? 4600 रुपये। उसमें से माड़े भी निकलने हैं, 2 लाइनें ऊपर बहुत अच्छी हैं। तो रेट लिस्ट पे सेब की कीमत क्या जो लिखी हुई है? रेट लिस्ट के ऊपर 210 में आ रहा है, 220 में आ रहा है, मगर वो क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। अगर हम मार्केट में जाए ना मंडी में लेने तो हम के रेट लिस्ट पे तो ये 200 रुपये 210 आ रहा है, हमें ये 260 में 250। ये आपने मुझे जो पूरा मैथ समझाने की कोशिश की है, और सही कह रहे होंगे आप, क्योंकि आप परचेजिंग करके आते हैं अक्सर, मुझे आप रसीदें भी दिखा देते हैं, मुझे याद है। जी। बात ये है कि ये मैथ जो है वो सरकार को समझ आता है, मैजिस्ट्रेट को समझ आता है जो देखिए, छापे मारते हैं। इनको सब पता है। हम एक दिन हमारा चालान हुआ है। कब हुआ है? लास्ट ये टाइम कब हुआ है? लास्ट टाइम ये 20 दिन पहले हुआ है। कितने 15 का? दिन पहले 5000 का? 5000 रुपये का। अच्छा। बात हम मजबूर होते हैं बाजी, हम कुछ काम नहीं मैडम कर सकते। हमारा जो काम है हम वही करेंगे, क्योंकि आप देख लें हालात भी कैसे हैं मुल्क। अब ये अंगूर में लेके आया हूँ, अगर ये शाम तक ना बिका, अगर कल साया? तक ना बिका, वो मेरे ज़ाया हैं, मंडी वाले के ज़ाया नहीं है। हाँ। वो मेरे पैसों के ज़ाया है। हाँ। अगर ये 200 रुपये वहाँ से ला के हम इधर 250 बेच लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है। 220 में बेच लें, 230 में ज़्यादा नहीं कितना है। दे रहे हैं आप वैसे? ये हम 400 दे रहे हैं। ये 4200 का 10 किलो है। 4200 का 10 किलो है, जिसमें 1 किलो हल्का भी निकलेगा। कहने का मतलब 3800 का होगा 10 किलो, फिर ये हमें 380 में खुद पड़ जाएगा। तो वो ख़राब भी निकल सकता है, वो हमारा है, ऊपर जो लगा हुआ है हमारा। ये आप पेटी को तो भी ये सारी लॉजिक्स तो गवर्नमेंट नहीं समझती ना। उसने जो आपको रेट लिस्ट दे दी, आपने उसके ऊपर रेट लिस्ट पे क्या रेट कल हम लेके आए रेट लिस्ट पे अंगूर का क्या रेट रेल लिखा? लिस्ट के ऊपर लिखा होगा। दिखाएं जी, अंगूर का रेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे अंगूर लिखा है उन्होंने सुंदरखानी 305। 305। आप 100 रुपये का मार्जिन हाँ। पर किलो के हिसाब और ये इसको देखे तो ये मंडी में नहीं है इतने का। ये अगर 300 का होगा तो ये 24-2500 की टोकरी होनी चाहिए। इसका हमारे पास प्रूफ है कि मैं 4200 की टोकरी टोकरी लेके ले वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं होता चेक नहीं, करने वो के? वहाँ पे कोई नहीं, बाहर तस्वीरें लगी होती अच्छा, हैं। मुझे ये लगता है नाज़िन कि गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत सी चीज़ों में इनिशिएटिव लेके अनाउंस करके कह देती है कि हमने कैंपेन शुरू कर दी, लेकिन फेल नज़र आती है। मतलब ये सरकारी नेकनामे को बेहतर नहीं कर सके वो। मैं अमल दरामद से छोड़ देती हूँ। अब मैं बेहतर इसलिए कह रही हूँ कि मंडी के रेट के मुताबिक सरकारी लिस्टें नहीं बना सके, जिनके मुताबिक दुकानदारों का नुकसान भी ना हो, मंडी वाले नाजायज़ फ़ायदा भी ना उठाएं, और फिर जो आप इनको जुर्माने करके जाते हैं, जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, उसका बोझ ज़ाहिर है कस्टमर पर पड़ता है। जो ग्राहक आएगा, आपने वो 5000 भी उसी से पूरा निकालना है, देखिए जी, पूरा करना है, ये ज़ाहिर है कस्टमर जेब पे से तो कोई नहीं पड़ेगा। देता। हमारा ये फल का काम है ना, हम कोई भी चीज़ लेने चले जाएं, परचून पे चले जाएं, दाल लेने चने की, अगर हमें बाज़ार में से कहीं से 200 ले रहे हैं, कहीं से 240 ले रहे हैं, वो हमारे भी पड़ना है। हम भी आवाम में ही आते हैं। आवाम में ही आते ये हैं ना, सारा- सही कह रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताएं, मतलब मैं पिछले दिनों देख रही थी गवर्नमेंट ने बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट की हर बाज़ार के अंदर कैंपेन्स शुरू की हुई हैं, ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, और हमने इंक्रोचमेंट हटवा दी। इस बाज़ार में गुलबर्ग के मेन एरिया में मौजूद है, लेकिन इंक्रोचमेंट आपको नज़र आती है। वो सामने दुकानदारों ने पूरे फुटपाथ के ऊपर कब्जा किया हुआ है। आपको साथ वाली फुटेज में नज़र भी आ रहा होगा कि पूरी दुकानों के ऊपर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ भी प्रॉपर दुकान नहीं है, आपने स्टॉल लगाया हुआ जी, है। स्टॉल किसी को किराया देते हैं, किस तरह से बैठे हैं? गवर्नमेंट पर्ची काटती है साल की हमारी। दिखाएं, है कोई पर्ची वो जो आपको उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि आप यहाँ लगा सकते हैं? मतलब गवर्नमेंट ने खुद इजाज़त दी हुई है कि फुटपाथ पे आप ये फल और दुकानें जो हैं वो लगा सकते हैं। तो पर्चियाँ पड़ी हुई हैं भाई के पास ढेर सारी, उसमें से वो पर्ची ढूंढेंगे जिसमें गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी हुई है कि वो यहाँ पर लगा सके। लेकिन यहाँ पे भी आधी सड़क के ऊपर आया हुआ सारा जी सामान। बिल्कुल ऐसे ही है। सब आते हैं यहाँ पे MCL वाले, हाँ जी, आपको नहीं तंग करते? आपको नहीं तंग कुछ करते कहते हैं, क्यों नहीं कि करते? उठाओ यहाँ ले से, जाते हैं। हाँ जी, रेडी उठा के ले, ये मतलब पूरा सामान ले स्टॉल जाते- खत्म करो। सामान ले जाते हैं। ये वाला भी ये नीचे जो लगा हुआ है, जो सड़क के बाहर लगा हुआ हाँ है, जी। तो सड़क के बाहर तो फिर आपने नहीं भी वो तो ज्यादती हम की हुई है। कहेंगे ज्यादती है। अगर एक करता है दूसरा भी करता है, हम तो खुद कहेंगे कि ज्यादती। ये तो जुर्माना है ना, ये तो वो है ना फूड वालों की, ये वाला गवर्नमेंट का कारपोरेशन वाला। ये भी फाइन है। नहीं, कारपोरेशन की पर्ची नहीं। नहीं नहीं,
4,000 रुपये का फाइन किया हुआ है। ये हम बैंक में जमा करा दें। हाँ तो फाइन है ना, ये तो फाइन है, ये तो इसमें कोई आपको अथॉरिटी लेटर नहीं है ये कि आप यहाँ बैठ सकते ये पर्ची उन्होंने हमें जो लिख के दी है, हमने तो उसके हिसाब से ही करा रहे हैं। हैं। दोबारा देखने दो जरा मुझे, ये क्या है? नहीं, ये तो आपको जुर्माने की पर्ची है भाई, उन्होंने आपको कहा है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हम इधर बड़ी देर से बैठे हुए हैं, ये पर्ची वो काटते हैं हर साल? बाद, हर साल। हाँ ये वाली वो कह रहे हैं कि आप फुटपाथ पे बैठे हो ना, इसका टैक्स ये वाला जो लिखा हुआ है हाँ। ये हम पे करते हैं। तो फिर वो आके आपका सामान क्यों उठा के वो लेके हम जाते हैं? नीचे जो बैठे हुए हैं। सड़क से बाहर आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये पर्ची नहीं है, ये कोई इजाज़तनामा नहीं है, ये इनको कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है, लेकिन एक फ़ाइन है जो 4,000 का, वो कहते हैं हर साल काट के जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अलाउ है कि हम यहाँ पर जो है वो फुटपाथ के ऊपर अपनी दुकानें सजा सकते हैं। अब ये पूरा तकरीबन किलोमीटर का रास्ता है, ये पूरा बाज़ार जो है वो आप देखें इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा है, ये पूरा सामान जो है वो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो यहाँ पर प्रॉपर दुकानें हैं जिन्होंने दुकानों से बाहर अपना 6-6, 7-7 फुट का सामान लगाया हुआ है। अब ये फुटपाथ से भी आगे आया हुआ है, सड़क का एरिया कवर हुआ हुआ है। वो पीछे उनकी दुकान है, बीच में उन्होंने बरामदे के लिए अपने लिए जगह बना लिया जहाँ उन्होंने काउंटर लगाया हुआ है, और उसके बाद सड़क के ऊपर उन्होंने अपना इंक्रोचमेंट का पूरा फट्टा लगाया हुआ है। क्यों नहीं चेक कर रहे हैं यहाँ पर? मक्का कॉलोनी मेन इलाका है ये गुलबर्ग का, कैवलरी ब्रिज के बिल्कुल साथ है, लेकिन यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो है वो उसकी भरमार नज़र आ रही है। तो इसका मतलब प्राइस कंट्रोल कमेटी और प्राइस कंट्रोल करने में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फेल नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं पर भी सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम प्लास्टिक बैग्स बंद कर देंगे, नहीं बंद हुए। आपको जगह जगह सड़क पे गिरे हुए सब्जियां, फल प्लास्टिक बैग्स में नज़र आ रही हैं, लोग लेके जा रहे हैं। आपने कहा कि हम लाहौर से इंक्रोचमेंट का सफाया कर देंगे, लाहौर की खूबसूरती बढ़ा देंगे, आप नहीं कर सके। बहुत जगहों पे आपने अच्छा काम किया, उसकी मैं तारीफ़ करती हूँ, लेकिन अभी भी एक बड़ी परसेंटेज है जो तजावुज़ात का वहाँ पे भरमार नज़र आती है, तजावुज़ात का शिकार नज़र आती है, और आप उसको क्लियर नहीं करा सके। आपने कहा जी हम स्मॉग पे कंट्रोल कर लेंगे, आप स्मॉग पे कंट्रोल नहीं कर सके। आपने कहा हम महंगाई पे काबू पा लेंगे, महंगाई कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। अभी पिछले दिनों की जो रिपोर्ट आई है उसमें हर खाने पीने की चीज़, यूटिलिटी स्टोर्स पर आप चले जाएं, यूटिलिटी स्टोर से मेरी मुराद कि जहाँ से आपको करियाना की चीज़ें मिलती हैं, गवर्नमेंट के यूटिलिटी स्टोर नहीं, वहाँ पे भी आपको चीज़ा चीज़ें जो है वो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक सस्ती मिल जाती हैं, वरना उन सब का रेट ये है। आप किसी सब्ज़ी का नाम ले लें, किसी फल का नाम ले लें, आपको कहीं पर भी रेट लिस्ट और महंगाई में कमी नज़र नहीं आएगी, इनफैक्ट उनमें इजाफा हो रहा है। आपने कहा हमने पेट्रोल की कीमतों को बेहतर कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता हम कम कर रहे हैं, आप फिर खबरें आ रही हैं पेट्रोल। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? क्या गवर्नमेंट दौरे कर रही है, फॉरेन ट्रिप्स लगा रही है, वहाँ जाकर आप ख़ताब कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि पाकिस्तान सफ़र कर रहा है? पाकिस्तान तो सफ़र कर रहा है, उसकी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सवाल है। बहरहाल आए आपको दिखाते हैं और भी लोगों के हालात, लोगों की परेशानियाँ, और इस वक्त जिस तरह से बुरी तरह लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हैं और कैसे उनको फेस कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस मार्केट में आपको गवर्नमेंट की इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट जो कैंपेन है वो उसका मुंह चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सब लोग, क्योंकि हर दुकान वाला, हर गोश्त वाला, हर सब्ज़ी वाला, हर फल वाला सड़क पर बैठा हुआ है। आपको अपनी दुकान से बाहर और फुटपाथ के ऊपर अपनी दुकानें कई कई सालों से सजाकर बैठे हुए हैं। और अभी मुझे एक भाई सब्ज़ी वाले जो हैं वो एक पर्ची दिखाकर कह रहे थे जी 4,000 हमसे ले लेते हैं साल का, और मुझे हमें कहते हैं यहाँ पे बैठे दो, बस सड़क के ऊपर ना लगाना, जो सड़क पर सामान होता है वो उठा कर ले जाते हैं। मतलब इसका मतलब 4,000 रुपया दो आप और फुटपाथ पे अपनी दुकान लगा कर बैठ जाए। मेरे से 8,000 ले लो, फुटपाथ पे दुकान लगाने दो, कभी तंग नहीं करोगे, ये वादा करके दो। बहरहाल जी हम बाकी लोगों से भी पूछते हैं, क्योंकि मुझे उनके उस 4,000 की कुछ समझ नहीं आई थी, वो मुझे लगा था कि वो जुर्माना है। यहाँ पर भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? भाई कितने अरसे से आपका यहाँ पर ये सेटअप लगा हुआ है? ये तकरीबन 20 से 25 साल 20 से 25 साल फुटपाथ के ऊपर। दुकान क्यों नहीं ली कभी? इन्होंने जितने भी बैठे हुए हैं, नहीं, आपने अपने इस सेटअप के लिए दुकान क्यों नहीं बना ली? असल में सामने दुकान वाला भी तो है ना? ये असल में ना ये सेटअप पहले बना था ये अतवार बाज़ार के लिए, रमज़ान बाज़ार के लिए, लेकिन जब से ये बना किसी ने बाद में उठाया ही नहीं, किसी परमानेंट हो गया ना? मतलब बेसिकली पीछे मालिक हैं, मेफर कंपनी का मालिक है ये पीछे। हाँ। अगर चाहते तो उनको एक दिन में भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को कभी तंग नहीं किया। उन्होंने तंग नहीं किया, उन्होंने लेकिन तंग ये नहीं किया। फुटपाथ उनका नहीं है ना? उनका नहीं है, लेकिन ये फुटपाथ गवर्नमेंट का है, हमारा है, पैसे है चाहिए। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का ही मानते हैं। लेकिन ये जो पीछे मेफर फैक्ट्री है आया, उनकी ये जगह तो उनका मेन फ्रंट तो यही है ना। हाँ। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, अच्छा, उन्होंने एतराज़ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कानून बदल जाएगा। नहीं, कानून तो
कानून तो यही है ना, आप फुटपाथ पे नहीं लगा सकते। मुझे एक सब्जी वाला यहाँ पे कह रहा था जी कॉर्पोरेशन वाले हमसे साल का 4000 लेते हैं। 4000 वो बेसिकली वो को टैक्स तो नहीं है इनके ऊपर, लागू तो नहीं किया। अगर वो गवर्नमेंट ने ये सारे शेड वगैरह सब कुछ लगा के दिया है तो उसका ये तो नहीं कोई 4000 रुपये को नजायज़ ले रहे हैं इनसे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा नजायज़ ले रहे हैं, उन्होंने कहा हम यहाँ पर गवर्नमेंट को 4000 दे के बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट हमें तंग नहीं करती। नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं 4000 गवर्नमेंट लेके ना, गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए फेवर किया है, इन लोगों की गवर्नमेंट ने इजाज़त गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। लेकिन वो इजाज़त कैसे दे सकते हैं जब पूरे शहर में फुटपाथ क्लियर करा रहे हैं आप और यहाँ आपने इजाज़त दी है? ये उसका कोई इजाज़तनामा तो होगा, कोई सर्टिफिकेट तो होगा कि गवर्नमेंट ने असल में ना चाहे तो वो खाली करा सकते हैं। गवर्नमेंट की क्या, गवर्नमेंट से किसी का वो दबदबा तो नहीं है। हाँ। जैसे मर्जी खाली करा लें, वो तो नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे हैं आपको इजाज़त दी थी। इजाज़त नहीं दी, लेकिन यहाँ बैठे हुए 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा ये ऑपरेशन भी हुआ है, सब कुछ उठाया उठा भी के ले है, गए? उठा के आपका ले ये गए, स्टैंड उठा के ले गए? सब कुछ खत्म कर दिया था ये 2-4 दफ़ा, लेकिन फिर अगर कब दोबारा हुआ ये लगा last time? ये तकरीबन 3-4 साल पहले हुआ है। 3-4 साल पहले। इस दफ़ा जो अभी कैंपेन चल रही है, देखिए आपने नहीं, बाजार मुझे साफ पता, करा दिए मुझे उन्होंने, यहाँ नहीं आए अभी तक। असल में ना ये अगर यहाँ से जो कोई तंगी तकलीफ या किसी को परेशानी नज़र आती है फिर इनको उठा दे, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं आती तो अगर ये किसी रोजगार की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, वही है, तो फिर हर मार्केट में हर बाजार में लोग यही कहेंगे नहीं कि ऐसी हमारा नहीं। स्टॉल चल रहा असल है। में ना किसी जगह पे कोई चीज़ लगी हो ना, किसी को तंगी तकलीफ हो ना, तो वो माना जाएगा। आप देते हैं 4000 साल का? लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ है? मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 10th स्केड्यूल है जी और 4000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन इस पर फ़ाइन लिखा हुआ है। फ़ाइन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिखी हुई। आपने तो कैमरास भी लगाए हैं सिक्योरिटी के लिए। और पूरी दुकान ले लो ना भाई। मेरा तो मकसद ये है कि खुद इलीगल काम क्यों करना जब आप एक सेटअप अफोर्ड कर सकते हैं। 2-2 आपके स्टैंड्स हैं जहाँ पे आप हर तरह का मुर्गी का गोश्त बेच रहे हैं, जो कि सरकारी नेटनामे पे दे रहे हैं। बिल्कुल सरकारी नेटनामे पे दे रहे हैं, तो दुकान क्यों नहीं ले लेते, क्यों सड़क के ऊपर बैठे? असल में ना यहाँ तो नज़दीक कोई ना कोई कुछ लोग सेटअप ये नहीं कि दुकानें यहाँ खाली नहीं है, जो भी है सब बैठे हुए हैं। अगर इन लोगों को यहाँ बैठने के लिए उन्होंने जगह दी हुई है, मैं तो यही बात कहता हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मुफ्त में अगर आपको मिली हुई है अड्डा तो आप दुकान चीज़ कहता हूँ, अगर इस चीज़ की वजह से कोई तंगी तकलीफ किसी किस्म की परेशानी है तो फिर उठा दें। अगर किसी को इस चीज़ की तंगी तकलीफ क्यों, ये दीवार है, लेकिन किसी की तंगी तकलीफ के ऊपर कानून नहीं ये बात नहीं है। ये देखें, अगर रास्ता चलता है, बाजार चलता है या आपका रोड चलता है तो सड़क पे रेडी लगी हुई है या किसी की वजह से किसी की ट्रैफिक रुकती है या कोई परेशानी आती है या किसी एम्बुलेंस नहीं गुजरना है, कोई मसला बन जाता है, तो फिर तो हम मानते हैं। जब एक साइड पे बैठे हूँ, अगर इनका कोई मसला प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, उठा दें। ठीक है, सही कह रहे हैं वैसे कि अगर कोई मसाइल आ रहे हैं तो उठा दें। इसीलिए अभी तक कॉर्पोरेशन वाले नहीं, उन्होंने आए नहीं अभी आते हैं, ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की बातें अब सुनते हैं। आपने अपना स्टैंड फुटपाथ के अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर रखा हुआ। सड़क के ऊपर छाबड़ियाँ, सड़क के ऊपर दुकान, सड़क के ऊपर ये तो दुकान। देखो ना, इनकी ये अब फिर ज्यादती है ना, ये ज्यादती है। देखो एक जगह गवर्नमेंट ने अगर दे ही दिया आपको बैठने के लिए या बैठ ही गए या आप, गवर्नमेंट तंग नहीं कर रही है, नहीं कर रही तो उसकी उसके आगे नज़रों में अगर लेके जाएंगे तो फिर तो तंग होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? नहीं ठीक है, क्यों? हालात इतने ज़्यादा हालात इतने ख़राब बहुत हैं। बुरी शक्ल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, मैं भी ऐसी ही हूँ, कोई बात नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं हालात क्यों ख़राब जा रहे हैं, मैं गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। महंगाई इतनी है, गवर्नमेंट ने सैलरी बहुत कम है, ठीक है। अगर आपका घर रेंट पे है तो क्या खाने को क्या मिलेगा हमें? महंगाई में कुछ कंट्रोल नहीं हुआ? कुछ कंट्रोल नहीं, किसी चीज़ में कंट्रोल नहीं हुआ। मैं 2000 लेके आई हूँ, अभी घर का सामान भी नहीं लिया, वो ख़त्म हो गया। खत्म हो गया अभी? हाँ आपने जी। कुछ भी नहीं लिया और 2000 गया? क्या वो ज़माने तो गए कि 1000 लेके निकलो, पैसे बच जाते पैसे बढ़ जाते थे। अब मैंने पैदल घर जाना, ठीक है। ये कौन सी गवर्नमेंट है, कहाँ सोई हुई गवर्नमेंट? बताएं ना ज़रा। बच्चों के यूनिवर्सिटी या वो खुद ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। अगर मेरे हस्बैंड बेड पे है, उनका इलाज के लिए हम लेके जाते हैं सरकारी, वो पूछ नहीं रहे क्या मसला है इनको। कहीं पे भी आपको कुछ नहीं है, कहीं पे बेहतरीन है, स्मोक है, फोक है, जो भी। ये गवर्नमेंट का मसला हमारा थोड़ी है। बीमार तो हम हो रहे हैं। बीमार बाहर निकले, मास्क लगाए, मास्क के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से लाए? रेंट के लिए पैसे नहीं, मालिक मकान तंग करते, बिजली के बिल इतने आ रहे, गैस के बिल आ रहे, गैस 9 बजे चला जाता है। और अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं और गैस के रेट, जब गैस ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो और ज़्यादा है। तो आवाम बाहर नहीं निकलेगी तो क्या करेगी? आपको लग रहा है एहतजाज करना चाहिए? एहतजाज बिल्कुल, मैं तो कारोबार छोड़ के, काम शाम छोड़ के लोग करें एक दिन के लिए, दुनिया सारी निकले बाहर। थोड़ा सा बंदे को सुकून देने, सुकून तो हो।
ज़हनी सुकून ख़त्म हो गया जी। बहुत शुक्रिया बाजी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। कह रही थी ज़हनी सुकून नहीं है, महंगाई और चीज़ों ने इतना परेशान करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम क्या हाल जी, है भाई अल्लाह का आपके? शुक्र। ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मौजें हुई हुई हैं आजकल, छुट्टियाँ है ना, बच्चे खुश हो गए हैं, माँ बाप परेशान हो गए कि सारा साल जो है वो ऐसे ही गुजर जाता है, कभी किसी चीज़ की छुट्टी, कभी किसी चीज़ की। हम लाहौरी कितने मजबूत असाब के हैं कि हर तरह के चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। हम लाहौरी ऐसे असाब के मालिक हैं कि गलत ग़िज़ाएँ भी खाते हैं, 2 नंबर आप देख लें गोश्त भी खा लेते हैं। अब ये जो मौसम होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, पूरी दुनिया में ना घूमने का एक होता है कि विंटर्स का आगाज़ होने वाला है और एक खुशी होती एक है। खुशी होती है, मतलब न्यू ईयर भी आने वाला है, लेकिन हम नहीं निकल सकते। आज बहालत मजबूरी हम निकले हैं क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे थे तो उनके लिए कुछ लेना था। बच्चों को हम घर नहीं छोड़ सकते, उसकी रीज़न है कि हम खुद ही 2 पेरेंट्स हैं घर में। तो बच्चों को भी और लेते हैं। अब आप लेकिन देखें ये आपकी मैं तारीफ़ करूंगी कि आपने बच्चे को जो है वो मास्क पहनाया हुआ है। मास्क बच्चों मस्ट है की ना। सेहत जो है वो इतनी मुतासर हो रही है इस मौसम की वजह से। देखें एक तरफ इन्होंने ये किया कि स्कूल्स बंद कर दिए, लेकिन इसका दूसरा इन्होंने कोई स्कूल पे कोई सख्ती नहीं की कि आप यार ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कुछ शुरू कर लें। हाँ, कुछ स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, बड़े नाम हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। अदरवाइज़ ये है कि किसी ने भी ऑनलाइन, आप अभी चली जाएँ किसी ये पीछे नहीं, मक्का बिल्कुल कॉलोनी में सही कह बच्चे रहे हैं फिर रहे हैं और छोटे बच्चे फिर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अब अच्छा पेरेंट्स भी कितना कंट्रोल करें, इनको कितना मोबाइल दें, मोबाइल भी दे के थक गए हैं। और आज सबसे ज़्यादा है, आज दिन में सबसे ना ज़्यादा 1500 के करीब जो है वो रिकॉर्ड की गई है और अभी जो है वो 700-800 के करीब फिर रही है। आपके ख्याल में इस स्मॉग की जिम्मेदार हम आवाम है, गवर्नमेंट है, या कुदरती तौर पर ये हालात है? 5 साल पीछे चली जाएँ, आपको इतनी स्मोक नज़र नहीं आती थी। मतलब अगर होती भी थी तो 250, हद 300, और 300 बहुत ज़्यादा समझी जाती थी। अच्छा अब क्या है कि 1500 ये भी हर साल ज़्यादा कम होने की बजाय ज़्यादा और हर साल ये इंक्रीज़ होगी। अच्छा लाहे अमल इसका क्या है? कोई लाहे अमल नहीं है गवर्नमेंट का। आप देख लें मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि जी बारबेक्यू, अभी रात में ना आप किसी टाइम भी अभी इंटरव्यू करके आप थोड़ा वेट करके रात में चली जाएँ, आपको हर जगह बारबेक्यू नज़र आएगी। बारबेक्यू हो रही है। 8 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, लेकिन 8 नहीं बजे नहीं, के 8 बाद बजे भी तो वो मार्केट्स elections भी ओपन नहीं होती, मार्केट्स भी क्लोज नहीं होती, मोस्टली मार्केट्स इधर। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन और ऐसे इकदाम जो हैं वो कॉस्मेटिक किए जा रहे हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि मार्केट्स भी खुली हुई हैं, बारबेक्यू पॉइंट्स भी खुले हुए हैं। कसूर आवाम का भी है, कसूर हुकूमत का देखें भी है। ये लॉज बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। आप इसी बाज़ार में चली जाएँ, एक रेडी वाले के पास जाएंगे उसका अपना रेट है, दूसरे का अपना रेट है। चिकन वाले के पास जाएंगे स्टॉल्स पे, हर किसी का अपना रेट है। तो इम्प्लीमेंटेशन जब वहाँ पे नहीं है, मांगते हैं तो उसके नहीं, ऊपर वो तो बिल्कुल ही डिस्प्ले ही नहीं करते, तो इस स्मोक पे वो कैसे रोकथाम कर सकेंगे? हमारे साथ ही के ममालिक हैं। आप मतलब हर चीज़ के लिए हम चाइना से गाइडेंस लेते हैं, तो खुदा के लिए चाइना ने कंट्रोल कर लिया जी, वहाँ कर लिया है। वहाँ सबसे ज़्यादा स्मोक थी है अभी भी वहाँ पर, लेकिन उन्होंने बड़े ड्रास्टिक इकदाम किए और चीज़ें बेहतर हुई। सख्ती से ही होगा, सख्ती के बगैर कुछ नहीं होगा। सख्ती के बगैर कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सही कह रहे हैं आप, सख्ती से ही होगा और सख्ती के बगैर कुछ नहीं होगा। अभी भाई रेडी की बात कर रहे थे तो मैंने कहा रेडी वाले से पूछ ही लेती हूँ कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सर सरकारी नेरखनामा कोई ना जी है गए, दिखाओ ज़रा। बच्चे ज़रा साइड पे हो ना, इधर आओ। आपका क्या काम है? इधर साइड पे हो। हाँ, वो छुपा के रखा हुआ है अंकल, छुपा के, इतना छुपा के। नहीं वो पानी लगाते हैं, क्या कहते हैं? नहीं पानी लगता नहीं, पानी लगता है जी, नहीं मिल रहा। आज लिया आपने? लिया कितने था। की ली? पर्ची 25 रुपए की। 30 रुपए नहीं लेते अब वो? साइड पे हो जाओ बच्चे। 2 दिन में देते हैं ना, उस पे अमल दरामद कराते हो आप? हाँ जी। नहीं कराते। नहीं वो जो रेट उसमें देते हैं, उस पे जो रेट आता है उस पे बेचते हो सब्जियाँ? नहीं बेचते। कैसे उस पे बेचते? बस उसमें कोई दुकान वाले नहीं बेचते, आप रेडी पे होकर कैसे बेचते हैं? कुछ 5-10 रुपये का फर्क 5-10 रुपए का फर्क आ जाता है। आपको भी जुर्माने करके जाते हैं वो, अगर रेडी पे रेट लिस्ट नहीं ना हो? हमारा रेट वही होता है ना, कोई 1, 2, 5 का जाएगा या 10 का फर्क होता है। लेकिन आपकी रेडी में और वो वहाँ खड़ी हुई है कि रेडी में, उसमें फ़र्क क्यों है कीमतों का? आपका कोई और रेट होगा, उसका कोई और रेट होगा, कहीं पर हमें एक जैसा रेट नज़र नहीं आता। नहीं हम तो जो 5 में या 10 में फर्क होता फिर ये वो वाला हिसाब है जिसका ज़्यादा लग रहा है वो लगा रहा है, है, ये हो जाता है। ये भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंक्रोचमेंट देख लें, महंगाई देख लें, स्मॉग देख लें, कोई भी कैंपेन देख लें, साफ़ सुथरा पंजाब की एक कैंपेन पे बड़ा ज़ोर दिया मरियम साहिबा ने। आपको सड़कों में गलियों में गंद नज़र आ रहा है। आपने कहा कि हम प्लास्टिक बैग्स बंद कर देंगे, आपको हर जगह वो नज़र आ रहे हैं। मतलब आप कौन कौन सी कैंपेन्स का नाम लें जिनके तहत जो है
वो गवर्नमेंट अपनी अच्छे अमाल और अपने अच्छे एक्ट्स जो है वो दिखाना चाहती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी नज़र नहीं आता। हम लाहौरी तो बड़े मजबूत असाब के लोग हैं और अल्लाह ताला हमारे इन असाब को सलामत रखे, क्योंकि हालात जो हैं वो मोर और लेस ऐसे ही रहने हैं। और हमारे अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और हमारी हिम्मत अगर कम हो जाएगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ जो साल हर साल से चला आ रहा है कि हर जगह पर एक अपना एजेंडा ही नज़र आ रहा है, हर जगह पर एक अपना ही मोटिव नज़र आ रहा है। जैसे अभी ऑपोजिशन की पार्टी, अगर आप अक्सर तहरीक इंसाफ की बात कर लें, और वो जो आज कल फिर से एक दफ़ा फिर दोबारा एक वेव आने वाली है प्रोटेस्ट की, और अनाउंसमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसका बड़ा चर्चा कर रहे हैं, तो उनका भी अपना एजेंडा है, सियासी एजेंडा है, सियासी मामला है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। आवाम के हालात, आवाम की बेरोज़गारी, आवाम की महंगाई, आवाम के लिए हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, स्मॉग की, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट भी नहीं करने का सोच रहा, और ना ही आवाम को इन तमाम टॉपिक्स पे साथ मिलाने की बात कर रहा है। तो हर कोई अपने अपने एजेंडे पे लगा हुआ है। अल्लाह हमें सलामत रखे जी, अल्लाह ताला हमारे पर अपनी रहमत करते, क्योंकि हम जो लोग हैं ना वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और हमारे लिए अल्लाह ताला से हिम्मत आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना लोग जो हैं वो इस सिस्टम से, इस गवर्नमेंट से शिकायत भी करते हैं, मायूस भी नज़र आ रहे हैं, और इन दी एंड मुझे कहते हैं बाजी आपसे हमने बात तो कर ली है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं। अल्लाह करे जी किसी दिन मेरे इस काम का फ़ायदा हो और इन तमाम लोगों की आवाज़ जो है वो नेवानों तक पहुँचे, जो दावे ये करते हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो खिदमत होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आवाम में मायूसी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।